दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपने तो पागल बेटा ही पैदा किया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बहू, आज ये सुबह सुबह कहाँ गया है? आज तो इतवार है। सुबह 7 बजे ही कैसे उठ गया? मैंने पीछे से टोकना सही नहीं समझा, इसलिए पूछ रही हूँ। संगीता जी ने अपनी बहू से पूछा। बड़बड़ाती हुई रीमा संगीता जी से बताती है, मम्मी जी, मैं इनकी समाज सेवा से बहुत तंग आ गई हूँ। अपने लिए समय नहीं है लेकिन सबके लिए तैयार रहते हैं। मैंने आज माँ से मिलने का प्रोग्राम बनाया था, कब से कह रही है, लेकिन सुबह ही इनके दोस्त रवि का फोन आ गया। उनकी मम्मी का पेट की पथरी का ऑपरेशन होना है, इसलिए अस्पताल गए हैं। ऑपरेशन होने के बाद ही आएंगे, अभी परसों की ही बात है। रास्ते में शर्मा जी मिल गए थे। उनके बेटे ने 2 महीने से पैसे नहीं भेजे, उन्हें 2000 रुपए देकर आ गए। 6 महीने पहले पड़ोस के कौशिक जी को बेटी की शादी में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी। मेरे मना करने के बाद भी उन्हें पैसे थमा दिए। अपने खर्च किया कम है और तो और ऑफिस में भी 3 लोगों का खाना फालतू ही लेकर जाते हैं। कभी रामदीन काका को देना है, किसी की बीवी बनाकर नहीं देती। एक बात हो तो बताऊं आपके श्रवण कुमार के बारे में। आजकल के जमाने में ऐसे आदमी को सब पागल बताते हैं और खूब फायदा उठाते हैं। कॉलोनी में जो सब्जी बेचने वाला आता है, उसके बेटे की कल तबीयत बहुत खराब थी। उसके मांगने पर तुरंत 1000 रुपए पकड़ा दिए। किसी को मना करना तो जानते ही नहीं। कुछ कहती हूँ तो 4 बातें मुझे ही सुना देते हैं। संगीता जी अपनी बहू को शुभ करते हुए कहती हैं, बहू, अजय बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी इसी तरह सबके काम आते थे। देखो बेटा, मुसीबत के समय किसी का सहारा बनना गलत नहीं है। किसी न किसी रूप में हमें उसका फल जरूर मिलता है और फिर अपनी सारी जिम्मेदारियां भी तो वह बखूबी निभाता है। घर के प्रति भी तो लापरवाह नहीं है ना। पता नहीं किस समय का लिया दिया किस समय काम आ जाए, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, ये कोई नहीं जानता। अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। आप दोनों माँ बेटे से बहस में कौन जीत सकता है? रीमा अपनी सास से हंसकर बोली, एक दिन अजय किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। संगीता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। रीमा के हाथ पैर फूल जाते हैं और रोने लगती है। घबरा कर एम्बुलेंस बुलाती है। पड़ोस वाले शर्मा जी को फोन पर सारी बात बताती है। वह उसके पास आ जाते हैं। पड़ोस में से भी कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। जब तक वह हॉस्पिटल पहुंचती है, रवि वहाँ की सारी औपचारिकताएं पूरी कर देता है। तुरंत इलाज मिल जाने से उनकी हालत में थोड़ा सुधार भी हो जाता है। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। रवि की पत्नी थोड़ी देर के लिए रीमा को बच्चों को देखने के लिए भेजती है और खुद संगीता जी के पास रुक जाती है। घर पहुंचकर देखती है बच्चे पड़ोस के मिर्जा जी के
घर थे वो ने उन्हें खाना भी खिला दिया था। रीमा को देखकर कौशिक जी भी उसके पास आते हैं और कुछ पैसे थमाते हुए कहते हैं, बेटा किसी बात की कोई चिंता मत करना, हम सब एक परिवार है। अजय किसी की परेशानी में कभी पीछे नहीं हटता है। मिसेस मिर्जा कहती है कि तुम अस्पताल आंटी के पास चली जाओ, बच्चों की चिंता मत करो, हम सब है ना। उसे भी जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजती है। अगले दिन अजय भी आ जाता है। 2 दिन बाद संगीता जी भी घर आ जाती है। वह अपने मन में सोचती है कि ये अजय का व्यवहार है, जो हम सब लोग उसके न होने पर भी मुसीबत के समय हमारे साथ थे। तब वह अपने पति से कहती है, सही कहती है मम्मी जी, किसी को नहीं पता जिंदगी में कब क्या मोड़ आ जाए और हमें किसकी जरूरत पड़ जाए। संगीता जी भी अपने दोनों बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगती है।